गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में मेजर लैंडफॉर्म्स, जिसमें हम लोग माउंटेन के बारे में माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स में हम लोगों ने फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ा था, है ना। किस प्रकार फॉर्मेशन होता है इस तरह के माउंटेन का। उसके बाद हम लोगों ने की थी चैप्टर हमारा। तो हम लोग बात कर रहे थे फोल्ड माउंटेन की बात की थी हमने लास्ट क्लास में, है ना। कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से, है ना। अगला जो हमारा माउंटेन है वो है ब्लॉक माउंटेन, है ना। डिफरेंट माउंटेन्स पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें, डिफरेंट माउंटेन्स। इसमें फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा, है ना, फोल्ड माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन के बारे में हम बात करेंगे। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड when large areas are broken up into several blocks due to the forces of compression. When these blocks get lifted up, they are known as arch. The subside or lower blocks are called rift valley or grabens. They may be small or form extensive rift valley system. The Rhine River Valley in Europe is an example of such a rift valley, which is enclosed by two block mountains, the Vosges and the Black Forest. ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कब होता है? जब बड़े क्षेत्र जो है सेवरल छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूटते हैं, है ना, और इस तरह से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है ना। व्हेन दिस ब्लॉक्स गेट लिफ्टेड अप, जब ये उठता है जब, दे आर नोन एज हॉर्स, इसको हॉर्स कहा जाता है, HORSTS, हॉर्स, है ना। थर्ड वन है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी
दिस माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से इस तरह के माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है, द हॉट मोल्टेन लावा, उससे गर्म जो है लावा है, एस और सेंडर्स कम आउट फ्रॉम द क्रेटर इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा के रूप में जो है ये बाहर आता है ना, इन द फॉर्म ऑफ, उसको मैग्मा कहा जाता है। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द अर्थ सरफेस, और जिसका जब यह अर्थ की सरफेस सतह पर आता है, पृथ्वी की सतह पर, इट कूल्स डाउन, ठंडा होता है, एंड सॉलिडिफाइज, और यह सॉलिड का रूप ले लेता है ना, मॉल्टेन रूप में होता है, और ठंडा होने के बाद क्या होता है, सॉलिड का रूप ले लेता है। एंड ए कोन शेप्ड माउंटेन इज फॉर्म, और कोन के आकार का, शंकु के आकार का माउंटेन फॉर्म होता है, जिसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान, एंड माउंट वेसुवियस इन इटली आर एग्जाम्पल्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स। कैसे फॉर्मेशन होता है वोल्केनिक माउंटेन का? वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, ज्वालामुखी के फटने से होता है, यह मॉल्टेन के फॉर्म में और लावा के फॉर्म में होता है ना, ठीक है। और जब ये कूल्स होता है, ठंडा होता है, अर्थ के कांटेक्ट में आता है, सतह पे आता है, तो यह सॉलिड बन जाता है और कोन शेप्ड माउंटेन का निर्माण करता है, जिसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। जिसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, माउंट फुजियामा जापान, और माउंट वेसुवियस इटली, है ना। ये सब एग्जाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। अब हम लोग वोल्केनिक माउंटेन की बात कर रहे हैं, तो वोल्केनो की बात भी होनी जरूरी है। अगर पीछे हम लोग वोल्केनो नहीं पढ़ा है, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है, कैसे फटता है ना। अर्थ, द अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट मोल्टेन रॉक। अर्थ के 3 पार्ट मैंने आपको बताया, इंटरनल पार्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो कोर है, द अर्थ कोर इज मेड ऑफ वेरी हॉट मोल्टेन रॉक। व्हेन दिस रॉक इज फोर्स्ड अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, it forms a volcano. The term volcano is derived from the name of Greek god Vulcan, the god of fire. Vulcan, Greek god, वल्कन के नाम पर डाला गया है, जिसका मतलब होता है अग्नि देवता, गॉड ऑफ फायर। वोल्केनो एज ए वेंट, है ना, वेंट का मतलब होता है ओपनिंग, है ना, एक ओपनिंग होता है, मुंह जिसको कह सकते हैं, है ना, ओपनिंग थ्रू द विच लावा एंड अदर मटेरियल्स कम टू द सरफेस, जिसके से लावा और दूसरे एस अदर या और भी अदर मटेरियल जो है वो बाहर आते हैं, कम टू द सरफेस। द फनल शेप डिप्रेशन एट द टॉप इज कॉल्ड ए क्रेटर। कैल्डेरा इज अ लार्ज क्रेटर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्सप्लोजन। तो इस तरह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। वोल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स आर डाइवर्जिंग या पुलिंग अपार्ट और कन्वर्जिंग कमिंग टुगेदर, साथ आने से, टकराने से, है ना, एक साथ जब मिलते हैं। बाय कंट्रास्ट वोल्केनोज आर यूजुअली नॉट क्रिएटेड वेयर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड पास्ट वन अनदर। इन केस ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट्स द अर्थ क्रस्ट इज थिन एंड प्लेसेज एंड मैग्मा कैन इजीली फ्लो ऑन। Hekla in Iceland on the mid-Atlantic ridge. Mid-Atlantic ridge is a good example of such type of volcano. ठीक है। फोल्ड माउंटेन के बाद ब्लॉक माउंटेन और फिर हम लोगों ने वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में बात की, वोल्केनो की बात की। लास्ट जो है आपका रेसिडुअल माउंटेन्स।
Residual mountains, the agent of gradation continually erode the earth surface. The old fold mountains or block mountains have been subjected to erosion for millions of years. The soft rock get eroded more than the hard rock. जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा, यहाँ पे रॉक इरोजन की बात हो रही है ना। सॉफ्ट रॉक्स गेट इरोडेड, जो मुलायम जो रॉक्स होते हैं उनका इरोजन हो जाता है ना, यानी अपने जगह से हट जाते हैं, है ना। मोर देन हार्ड रॉक्स, हार्ड रॉक की तुलना में सॉफ्ट रॉक का इरोजन होता है। दे रिमेन स्टैंडिंग एज हाईलैंड, और वो अपने स्थान पर बने रहते हैं, है ना। सच माउंटेन्स आर कॉल्ड रेसिडुअल और इरोजनल माउंटेन्स। सियरा नेवाडा इन स्पेन एंड हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड आर रेसिडुअल माउंटेन्स। सियरा नेवाडा स्पेन में और हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड आर रेसिडुअल एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिफरेंट माउंटेन्स, जिसमें फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स और रेसिडुअल माउंटेन्स, 4 टाइप्स के माउंटेन्स के बारे में, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है इसकी बात की हमने, है ना। फोल्डेड फॉर्म में होता है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक के टूटने से जो है ना, और डिफरेंट ब्लॉक्स के रूप में टूटने से ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लार्ज एरिया के ब्लॉक्स के रूप में टूटने से ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। वोल्केनो के इरप्शन से वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है ना। और रेसिडुअल माउंटेन्स जो है, जब ओल्ड फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन हैव बीन सब्जेक्ट टू इरोजन फॉर मिलियंस, जब इनका इरोजन होता है तो सॉफ्ट रॉक्स का इरोजन होता है, जो हार्ड रॉक्स है वो अपने स्थान पर बने रहते हैं, और इसको जो है दे रिमेन स्टैंडिंग एज हाईलैंड्स, और ऐसे रॉक्स को कहा जाता है रेसिडुअल रॉक्स। ऐसे माउंटेन को रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है, जिसका एग्जांपल है सियरा नेवाडा और हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स की, क्या महत्व है इन पहाड़ों का, इन माउंटेन्स का क्या महत्व है, इसकी बात करेंगे हम लोग। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे आर एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इन मोर देन वन वे। हमारा नेचुरल रिसोर्स है माउंटेन, जैसे रिवर है, माउंटेन, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स है। और इसके महत्व क्या है? द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। माउंटेन्स के जो स्लोप होते हैं वो घने जंगलों से घिरा हुआ है ना, घिरे हुए हैं। दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर, और कई सारी चीज़ें हम उन जंगलों से प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले लकड़ी, फायरवुड, फॉडर, अदर प्रेसियस मेडिसिनल हर्ब्स। हमें जो हर्ब्स मिलते हैं, आयुर्वेद औषधि जो मिलती है आयुर्वेदिक, वो इन पहाड़ों से ही प्राप्त होती है ना। पहाड़ों पे इस प्रकार के पौधे होते हैं। फॉडर यानी चारा एंड अदर मेडिसिनल हर्ब्स, दिस फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ। सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें तो आप प्राप्त करते ही हैं माउंटेन से, साथ ही साथ ये जो है वाइल्ड लाइफ का जो है होम है, घर है। जंगली जानवर यहाँ पे निवास करते हैं, है ना। द मीडोज ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, मीडोज कहते हैं पीस ऑफ ग्रास लैंड, इसको मीडो कहा जाता है ना। एंड ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स आर एक्सेलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर शीप। और पहाड़ियों पर ही भेड़ों को चराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे घास मौजूद होते हैं, है ना। मीडो यानी घास का मैदान, ठीक है। माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। जानते हैं कि पहाड़ों से
कई प्रकार की नदियाँ निकलती हैं, कई नदियाँ निकलती हैं। मेनी पेरेनियल रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन माउंटेन्स, दे प्रोवाइड अस वाटर ऑल द ईयर राउंड। जो हमें, जिससे हमें पानी प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। यह सोर्स का क्या है? इन नदियों का सोर्स माउंटेन है ना, पहाड़ों से निकलती है यह नदियाँ। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस सच रिवर्स एंड द वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। माउंटेन्स ऑल्सो प्रोवाइड मिनरल एंड स्टोन्स, पहाड़ों से, माउंटेन से हमें मिनरल भी प्राप्त, मिनरल के साथ साथ स्टोन्स, पत्थर प्राप्त होते हैं। और इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली, जिसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में करते हैं और कंस्ट्रक्शन में यानी बिल्डिंग बनाने में करते हैं, है ना, या डैम बनाने में करते हैं। द सीनिक ब्यूटी ऑफ माउंटेन, दृश्य जो है, पहाड़ों का जो दृश्य है, खूबसूरत दृश्य है ना, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। द स्नो कैप पिक्स, स्नो कैप पिक्स यानी बर्फ से ढकी हुई चोटी जो है पहाड़ों की। द स्विफ्ट रिवर्स एंड डीप वैलीज आर, वैली मतलब घाटी, तो गहरी जो घाटी होती है, जो पहाड़ों के बीच जो गहरी खाई, जिसको घाटी कहा जाता है। द स्विफ्ट रिवर्स एंड डीप वैलीज आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन पर्यटकों के लिए जो है सो पर्यटक इसी को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, है ना, आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए, जिसको देखने के लिए हजारों लाखों पर्यटक हर साल जो है पहाड़ी एरिया पे आते हैं, है ना। मेनी एडवेंचर्स स्पोर्ट्स लाइक ट्रेकिंग, पहाड़ों पे ट्रेकिंग की जाती है। रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स, है ना। पहाड़ों पर उस पर जमे हुए बर्फ पे ही इस तरह की एक्टिविटी की जाती है, जिसमें ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग, ये सब जो है पहाड़ों पर ही किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या महत्व है माउंटेन का, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। एंड द फर्स्ट, द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, है ना, एंड वी गेट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, एंड द मेन थिंग दैट इट इज द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, है ना, होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का यह घर है। जंगल जो पहाड़ों पे बसे हुए हैं, पहाड़ों पे जो जंगल है वो विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का घर है। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, जहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से, और जिससे हम जिसके पानी का इस्तेमाल हम लोग कई प्रकार से करते हैं, इंडस्ट्रियल रूप में करते हैं, जिससे बिजली बनाने का काम भी करते हैं। कई सारे हर्ब्स, दवाइयाँ प्राप्त होती है हमें पहाड़ों पे, जो जंगल है उससे हमें कई प्रकार की औषधि प्राप्त होती है, आयुर्वेदिक दवा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ माउंटेन से हम मिनरल्स और रॉक्स भी प्राप्त, स्टोन्स भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसकी जो सबसे जो उसको यूनिक बनाती है ना, उसको बेहतरीन बनाती है इसकी सीनिक ब्यूटी, इसकी खूबसूरती, इसका दृश्य है ना, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। साथ ही साथ कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, है ना, एडवेंचर का साहसिक स्पोर्ट्स खेल के लिए, जैसे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग इत्यादि, पैराग्लाइडिंग इत्यादि जो है इन पहाड़ों पर भी ये एडवेंचर स्पोर्ट्स किए जाते हैं, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में, है ना। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे बात करेंगे प्लेट्यूज की, डिफरेंट प्लेट्यूज की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।